क्या नहीं लगता तुम्हें ये जुल्म काफी हो गया? पाप है सच कहना तो लो फिर मैं पापी हो गया। और ख्वाब जन्नत के दिखाए मौलवी ने इस तरह, एक सीधा सादा बच्चा भी जिहादी हो गया। कि जैसा भी अच्छा बुरा समझो बज़ाहिर ठीक हूं, जैसा भी अच्छा बुरा समझो बज़ाहिर ठीक हूं, यार तुम जैसे मुसलमानों से काफिर ठीक हूं। मेरा जो आईडी नेम था वो सरफराज अहमद था और इमरोज आलम के नाम से मैं लिखता रहा हूं, लेकिन अब मैं राजन चौधरी हूं और बहुत जल्दी आधार कार्ड पे भी राजन चौधरी आ जाएगा। देखिए, इस्लाम एक ऐसी चीज है, जो भी मैं कहूंगा उसका खुद का जिम्मेदार मैं स्वयं हूं। एक ऐसी बीमारी का नाम है जो आसानी से नहीं छूटती। जब लॉकडाउन हुआ तो सोचने समझने का मौका मिला, जाना कि जिस शख्सियत के लिए हम अपना सर कटवाने के लिए तैयार रहते हैं और किसी का काटने के लिए भी तैयार रहते हैं, आखिर उनके चरित्र को तो पढ़ ही लें, जान ही लें। बिना नाम लिए कहूंगा, आप सब समझ जाएंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे। जब मैंने उनके चरित्र को, उनके किरदार मुबारक को देखा तो मेरी दशा ऐसी हो गई कि क्या जिस्म से जान ही निकल गई हो। तो हर शख्स को इस मजहब की किताबों को पढ़ना चाहिए, आसमानी किताब को तो खास तौर से पढ़ना चाहिए। और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम जानेंगे नहीं। और आप देखेंगे यूट्यूब पे इमरोज आलम लिखेंगे तो मेरा बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और जिसमें अलग अलग मीडिया के माध्यम से मैंने 2 बार जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन किए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे इमरोज आलम के नाम से आप जब यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो जी। और मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स इसी चीज को लेकर करता रहता हूं कि किसी भी तरह लोगों के अंदर समझ आए, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मैंने इस्लाम छोड़ा नहीं, बल्कि अपने अंदर के एक जिहादी का कत्ल किया है। और जिसके अंदर भी ये किताब है उसके अंदर एक जिहादी के, एक आतंकवादी के, एक दहशतगर्द के सारी की सारी चीजें मौजूद हैं। और मुझे किसी ने बहलाया नहीं, फुसलाया नहीं, मैंने अपनी मर्जी से, अपनी सुइच्छा से, और मैंने जब शुरुआत में इस आइडियोलॉजी को जाना था, समझा था, मैं तबलीग जमात वाला रहा हूं, तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा था अपने घर परिवार में, देखो मैं इस किताब को जान गया हूं, समझ गया हूं इस आइडियोलॉजी के बारे में, मैं बस मुसलमान तो नहीं रहूंगा, मुनाफिक बन के रहूंगा, मेरे ऊपर कभी कोई प्रेशर ना डाला जाए और नमाज रोजे का। तो लेकिन माने ही नहीं। जब प्रेशर बढ़ता गया, दबाव बढ़ता गया, बायकॉट होता गया, फिर मैंने सोचा, मैंने जाना कि जो सच मुझे पता चला है अब मैं वो सच सभी को बताकर जाऊंगा।